बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। सुकृतिका पाठ्यपुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग प्रथम पाठ के पश्चात द्वितीय पाठ के बारे में जानेंगे। प्रथम पाठ में हम लोगों ने वर्णमाला के बारे में जाना, उसके पश्चात संज्ञा के शब्द तथा सर्वनाम के विभिन्न शब्दों को संज्ञा शब्दों के साथ में हम लोगों ने अभ्यास किया। इसके साथ में कुछ प्रश्नवाचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया था। जब वाक्य में क्रिया नहीं होती है, मूल क्रिया ना हो, तो सहायक क्रिया का भी प्रयोग किया जाता है। यह हम लोगों ने इस भाग में देखा है। अस्ति सतह संति का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य में संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का होना अनिवार्य होता है, तभी वाक्य पूर्ण होता है। यहाँ पर हम लोग क्रिया के बारे में परिचय जानेंगे। भाषा के 3 अंग होते हैं। मुख्य रूप से जो बोलचाल में हम लोग बोलते हैं उसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है विषय, दूसरा होता है श्रोता सुनने वाला, और तीसरा होता है वक्ता। वक्ता और श्रोता आपस में बातचीत करते हैं और जिस मैटर पर बात करते हैं वह विषय होता है। इन 3 चीज़ों का होना अनिवार्य होता है और इन 3 चीज़ों को ही हम लोग यहाँ पर संस्कृत में पुरुष के नाम से जानते हैं। प्रथम पुरुष में उन विषयों को रखा जाता है जिस विषय के बारे में बोलने वाला और सुनने वाला बातचीत करता है। तो जिसके बारे में बातें की जाती है वह विषय कहलाता है और उस विषय को प्रथम पुरुष कहते हैं। कही गई बात को सुनने वाला यानी जिससे बात की जाती है, यानी वक्ता जिससे बात करे, वह मध्यम पुरुष होता है और वक्ता स्वयं जो बोलने वाला है, जो बात करता है, वक्ता, वह उत्तम पुरुष होता है। इस प्रकार से प्रथम पुरुष की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है। बोलने वाला जिस अन्य पुरुष के बारे में कुछ कहे उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है, इसे आप लिखकर बोलकर पढ़कर याद करेंगे। बोलने वाला जिस अन्य पुरुष के बारे में कहे उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं धातु का रूप दिया हुआ है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और जिस शब्द के द्वारा किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। तो कर्ता जिस काम को करता है वह क्रिया कहलाती है। तो क्रिया का रूप धातु से ही बनता है। धातु में विभक्तियाँ लगती हैं और जिन विभक्तियों को अलग अलग वचनों के अनुसार से लगाया जाता है उन्हें धातु रूप कहा जाता है। धातु के विभिन्न रूपों को धातु रूप कहते हैं। वह विशेष प्रकार का चिन्ह लगता है जिससे क्रिया का निर्माण होता है। तो कुछ क्रिया के रूप जो मूल रूप है, मूल रूप भिन्न होते हैं और उसका प्रचलित रूप कोष्टक में लिखा हुआ होता है। जैसे गम का गच्छ रूप दिया हुआ है। गच्छ का प्रयोग हम लोग लट लकार में करते हैं, तो गच्छ का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और गम का प्रयोग हम लोग दृढ़ लकार भविष्यत काल में करते हैं। ज़्यादातर गम का प्रयोग दृढ़ लकार में किया जाता है। तो गम का और गच्छ का दोनों का मतलब होता है जाना, यानी टू गो। यहाँ पर हाथियों का चित्र दिया हुआ है, उसके नीचे वाक्य बनाए गए हैं। तो जानते हैं पुल्लिंग शब्दों में विसर्ग लगा होता है, औ की मात्रा लगी होती है और आकार लगाकर विसर्ग लगाया जाता है, आह की मात्रा होती है। तो पुल्लिंग शब्दों के साथ में जो क्रिया लगाई गई है वह गच्छ के साथ में अति, गच्छ के साथ में अतः और गच्छ के साथ अंति का प्रयोग किया गया है। यह हम लोगों ने पहले भी 5वीं कक्षा में यह हम लोगों ने पढ़ा है। तो जो वाक्य है उसका अनुवाद इस प्रकार से होगा, गजः गच्छति अर्थात हाथी जाता है। गजौ गच्छता अर्थात 2 हाथी जाते हैं। गजा गच्छन्ति अर्थात अनेक हाथी जाते हैं, इन्हें बहुत से हाथी जाते हैं।
तो इस प्रकार से संज्ञा शब्द तथा क्रिया के साथ में वाक्य इस प्रकार से बनाया जाता है। इसके बाद क्रीड, क्रीड जिसका मतलब होता है खेलना, यह भी लट लकार वर्तमान काल का ही रूप है। तो इसमें जो चित्र में दिया गया है वह है, उसके अनुसार से नीचे वाक्य बना हुआ है, बालिका क्रीडति, यानी लड़की खेलती है। बालिके क्रीडतः, दो लड़कियां खेलती हैं। बालिका क्रीडन्ति, अनेक लड़कियां खेलती हैं, यानी बहुत सी लड़कियां खेलती हैं। बालिका क्रीडति, इसमें भी अति, अतः और अंति क्रिया में क्रमशः लगा हुआ है क्रीड के साथ में। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। और बालिका, बालिके, बालिका यह स्त्रीलिंग शब्द है, बालिका का रूप है, तो उसके अनुसार से यह यहाँ पर वाक्य बना है, बालिका क्रीडति, बालिके क्रीडतः, बालिका क्रीडन्ति। एक लड़की खेलती है, दो लड़कियां खेलती हैं, अनेक लड़कियां खेलती हैं। पत का मतलब होता है गिरना। फलम पतति, फल गिरता है। फले पततः, दो फल गिरते हैं। और फलानि पतन्ति, अनेक फल गिरते हैं। फलम, फले, फलानि यह नपुंसक लिंग का शब्द है, और इसके साथ में भी जो क्रिया लगाई गई है उसमें भी अति, अतः, अंति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं, जो एक वचन है उसमें ती का प्रयोग किया गया है, द्विवचन में तह का प्रयोग है, और बहुवचन में अंति का प्रयोग है। तो क्रिया का शब्द चाहे प्रथम पुरुष में हो, मध्यम पुरुष में हो या उत्तम पुरुष में हो, इसमें क्रिया का रूप किसी भी रूप में नहीं बदलता है। यहाँ पर जितने भी शब्द हैं जिसके बारे में बात करते हैं उसके बारे में है, तो उसके अनुसार से इसमें क्रिया के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। फलम पतति, फल गिरता है। फले पत्ता, दो फल गिरते हैं। और फलानि पतन्ति, बहुत से फल गिरते हैं। इस अनुसार से कहेंगे। तो धातु रूप में तीनों लिंगों में शब्द समान होते हैं। जैसे यहाँ पर वही बतलाया गया है, जैसे बालः पठति, बालिका पठति। बालः और बालिका दोनों में पठति है, और पतति, पतति में भी ती लगा हुआ है। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। शब्द का वह रूप जिससे उसके एक होने का पता चलता है एक वचन कहते हैं। शब्द का वह रूप जिससे उसके दो होने का पता चलता है द्विवचन कहलाता है। शब्द का वह रूप जिससे तीन या तीन से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। वर्तमान काल को लट लकार कहा जाता है। क्रिया का वह रूप जिससे उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे लट लकार कहते हैं। तो उसी को लकार के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में उसे टेंस के नाम से जानते हैं। हिंदी में जो है वह वही टेंस लकार के नाम से जाना जाता है, और वर्तमान काल लट लकार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक तालिका बनाई गई है जिसमें धातु पदों के साथ के अर्थों के साथ उसके प्रथम पुरुष रूप दिए गए हैं। नम का मतलब होता है झुकना या नमस्कार करना। इसका जो रूप है वह इस प्रकार से है, नमति, नमतः, नमन्ति। अति, अतः, अंति लगा है, नमति, नमतः, नमन्ति। लिख का मतलब होता है लिखना। लिखति, लिखतः, लिखन्ति। नमति, नमतः, नमन्ति का अर्थ इस प्रकार से होगा, एक अगर नमस्कार करता है तो नमस्कार करता है, दो नमस्कार करते हैं और अनेक नमस्कार करते हैं, इस अर्थ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद लिखति, लिखता, लिखन्ति अर्थात एक लिखता है, दो लिखते हैं और अनेक लिखते हैं। इस अनुसार से लिखति, लिखता, लिखन्ति में हो जाएगा। नृत्य का नृत्य रूप लगता है। नृत्य यह लगता है नृत्य, जिसका मतलब होता है नाचना। तो नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। नृत्यति मतलब नाचता है, नृत्यतः दो नाचते हैं और नृत्यन्ति अनेक नाचते हैं। गम का गच्छ रूप का प्रयोग लट लकार में होता है, तो जिसका मतलब होता है जाना। तो गच्छति जाता है,
गच्छतः दो जाते हैं, गच्छन्ति अनेक जाते हैं। भ्रम का मतलब होता है घूमना। भ्रमति एक घूमता है, भ्रमतः दो घूमते हैं और भ्रमंती अनेक घूमते हैं। अस का मतलब होता है होना। अस्ति है, सतः दो हैं और संति अनेक हैं के लिए अस्ति सतः संति यह इसका प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है। जहाँ पर मूल क्रिया नहीं लगाई जाती है वहाँ पर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। दृश्य का पश्य रूप का प्रयोग लट लकार में होता है। दृश्य का प्रयोग हम लोग लृट लकार में करते हैं, जैसे गम का प्रयोग लृट लकार में किया जाता है। दोनों का अर्थ होता है देखना। पश्यति देखता है, पश्यतः दो देखते हैं और पश्यन्ति अनेक देखते हैं। पत का मतलब होता है गिरना। पतति गिरता है, पततः दो गिरते हैं, पतंती अनेक गिरते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी में अति अतः अंति विभक्ति सूत्र ही लगाया गया है। तो इस सूत्र को याद रखेंगे तो कोई भी क्रिया के रूप को आसानी से बना सकते हैं। रक्ष का मतलब होता है रक्षा करना। रक्षति रक्षा करता है, रक्षतः दो रक्षा करते हैं और रक्षन्ति अनेक रक्षा करते हैं। तो शब्द के इन रूपों से ही पता चल जाता है कि वह किस वचन में आएगा। जैसे एक वचन के का करता है तो उसके साथ में एक वचन के इस क्रिया के रूप का प्रयोग करेंगे। अगर द्विवचन का करता है तो उसके साथ में यह मध्य वाले दूसरे रूप का प्रयोग करेंगे, और अगर बहुवचन का करता है तो उसके साथ में अंति वाले इस रूप का प्रयोग करेंगे। जैसे अस का मतलब होना होता है वैसे ही भू का मतलब भी होना होता है। तो भू का मतलब होना, भू का भव रूप का प्रयोग होता है। भवति मतलब होता है, भवतः मतलब दो होते हैं और भवंती अनेक होते हैं। जैसे कार्य के लिए कहते हैं कार्यम भवति, कार्ये भवतः और कार्याणि भवन्ति। इस प्रकार से भव का प्रयोग भी अनेक जगहों में किया जाता है। मिल का अर्थ होता है मिलना। मिलति मतलब मिलता है, मिलतः दो मिलते हैं और मिलन्ति अनेक मिलते हैं। आ और गम, यहाँ पर ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं। आ और गम के बीच में प्लस दिया हुआ है, तो गम के पूर्व में आ लगा है, तो शब्द का वह रूप जो शब्द के पूर्व में लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। यह उपसर्ग जो है वह संज्ञा शब्दों में भी लगता है और क्रिया में भी लगता है। तो क्रिया के इस रूप में लगने के कारण से वह उसके स्वरूप में परिवर्तन कर देता है तथा साथ ही कभी कभी इसके अर्थ में भी परिवर्तन होता है। यहाँ पर इसके अर्थ में भी परिवर्तन है और स्वरूप में परिवर्तन होता ही है। जैसे गम में गम सीधा में गम कहेंगे, आगम कहते हैं। आगम का मतलब होता है आना। तो आगम का गच्छ रूप में अगर लगाएंगे तो आ के साथ गच्छ में लगेगा, आगच्छ होगा। आगच्छ का मतलब भी होता है आना, यहाँ वर्तमान काल में गच्छ के साथ में लगेगा। तो आगच्छति आता है, आगच्छता दो आते हैं, आगच्छन्ति अनेक आते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही और शुद्ध उच्चारण करेंगे। उच्चारण करने के लिए इस वीडियो को अपनी सुविधा के अनुसार से आप रिपीट करेंगे और इन्हें सुनेंगे, और यह मूल आधार है, इसलिए इसका अभ्यास अवश्य करेंगे। नीचे अस धातु का रूप और पठ धातु का रूप दिया हुआ है। तो इसमें प्रथम पुरुष में जिसके बारे में बात करते हैं उसके लिए अगर यानी सह तौते है उसके लिए जब सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। अस्ति सतः संति। अस्ति सतः संति का प्रयोग सहतौते के लिए किया जाता है या साते ताह के लिए किया जाता है। लेकिन अगर सुनने वाले को कहते हैं, मध्यम पुरुष को कहते हैं, तो उसमें असि स्थ अस्थ का प्रयोग इसमें करते हैं। असि स्थ अस्थ। और अगर बोलने वाला स्वयं के लिए करता है यानी उत्तम पुरुष के लिए कहेंगे तो उसमें लिखेंगे अस्मि स्वः स्मः। तो इस प्रकार से सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यह अस धातु का रूप है। और हालांकि सबसे पहला काम करते हैं पढ़ना, इसीलिए संस्कृत में पठ धातु को पहले लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर पठ धातु पहले दिया हुआ है। तो
प्रथम पुरुष में अति, अता, अंति जो अभी तक हम लोगों ने देखा सारा रूप था, उसके अलावे बाकी रूप में भिन्नता है। अति, अता, अंति के बाद दूसरे रूप में असि, अथः, अथ है, विभक्ति लगाई गई है मध्यम पुरुष में। और उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमा यह विभक्ति लगाई गई है। तो इसमें अति, अतः, अंति के साथ में पठ लगा है, तो पठती, पठता, पठन्ति प्रथम पुरुष में होगा। और मध्यम पुरुष में पठसी, पठथा, पठत, त्वम, युवाम, यूयम के साथ में पठसी, पठता, पठत। और अहम, आवाम, वयम के साथ में पठामी, पठावह, पठामा। तो क्रिया का यह रूप स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार से किसी भी रूप में, ना वह प्रथम पुरुष में, ना ही मध्यम पुरुष में और ना ही उत्तम पुरुष में, तीनों में क्रिया का रूप नहीं बदलता है। और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में सर्वनाम के शब्द भी नहीं बदलते हैं। त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम इस शब्द का प्रयोग कॉमनली दोनों लिंगों के लिए किया जाता है। इसके पश्चात लिखने वाले प्रश्नोत्तर है, इसे आप स्वयं से भरेंगे। इसमें निर्देश कर दे रहा हूँ, उसे लिख लेंगे, ध्यान देंगे। विजयः, विजय है, विजयः एक वचन का शब्द है, इसमें से एक वचन का सटीक शब्द लगाना है। तो एक वचन के सटीक शब्द में सबसे सटीक में आता है नमति। तो विजयः नमति, कारण है पतति यहाँ अगर लगाएंगे तो फलम में क्या लगाएंगे, इसके लिए ध्यान रखेंगे, सबसे उचित शब्द को लगाना है। तो विजयः नमति, इस नमति शब्द को यहाँ लिख लेंगे, विजयः नमति। और पूरे वाक्य को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ख में दिया हुआ है छात्रा, तो छात्रा बहुवचन का शब्द है, इसमें अंति वाला रूप लगेगा, तो पहला रूप है पठन्ति, तो छात्रा पठन्ति, अनेक छात्र पढ़ते हैं, यह कंप्लीट हो जाएगा। पहला शब्द यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद है बालिके, बालिके द्विवचन का शब्द है, इसमें जो क्रिया होगी उसमें तह लगा होगा, तो गच्छतः, बालिके गच्छतः, यानी दो लड़कियां जाती हैं। इसके पश्चात है फलम, फलम में ती वाला शब्द लगेगा, फलम पतति, फल गिरता है। तो इस अनुसार से इसे भरना है। जहाँ एक वचन का शब्द है उसमें एक वचन की क्रिया में ती वाली क्रिया को लगाएंगे, और जहाँ द्विवचन है उसमें तह वाली क्रिया को लगाएंगे, और जहाँ पर बहुवचन है उसमें अंति वाली क्रिया को लगाएंगे। इस अनुसार से पहला में नमति होगा, दूसरे में पठन्ति हो जाएगा, उसके बाद बालिके में गच्छता हो जाएगा, और फलम में पतति होगा। यहाँ पर वर्ण संयोजन करने के लिए कहा गया है। तो जब शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखा गया होता है और उसे जोड़कर जो शब्द बनाया जाता है, तो शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। तो वर्ण संयोजन में उच्चारण के अनुसार से उन मात्राओं को लिखा जाता है। व्यंजन के साथ स्वर उसके पश्चात में लिखे जाते हैं, और उसमें जानते हैं कि अ की अपनी मात्रा नहीं होती है और बाकी की अपनी मात्राएं होती हैं, उस अनुसार से लिखा जाता है। तो पहला जो शब्द है वह लिखा हुआ है पेटिका, प ए पे हो गया, ट ई हर्ष ई की मात्रा है, टी क आ का, पेटिका। इस अनुसार से आगे शब्दों को जोड़कर बनाना है। तो ग अ ग हो जाएगा, ज औ ज में औ की मात्रा होगी, गजौ, शब्द गजौ बनेगा। तो गजौ लिख लेंगे इसमें, ग अ ज औ, तो गजौ। इसमें स्वर को दर्शाना नहीं है, स्वर मात्रा के रूप में लिखा जाता है। आ लिखा जाएगा, उसके बाद ग अ ग हो जाएगा, च छ अ, तो च छ संयुक्त होगा, और त ई त में हर्षी मात्रा, यानी शब्द बनेगा आ गच्छति, आ गच्छति यानी आता है। व ई, व में हर्षी मात्रा, व ई, द य आ द्या, ल अ ल य अ, य में विसर्ग, तो विद्यालय शब्द बनेगा। इसके पश्चात जो शब्द दिया हुआ है उन शब्दों में कौन सा धातु लगा हुआ है वह लिखना है। तो गच्छति का मूल
धातु रूप होता है गम और गच्छ कोष्टक में लिखना है। इस प्रकार से जैसा लिखा हुआ है ऑलरेडी यह बनाया गया है। पठती में पठ धातु होता है, पठ लिख करके ठ में हलंत लगा देंगे, पठ पठ हो जाएगा। फिर हसती में ह स में हलंत लगा लेंगे तो हस हो जाना है। फिर क्रीडती में क्रीड क्रीड लिख करके ड में हलंत लगा देंगे तो यह धातु का रूप हो जाएगा क्रीड धातु। फिर लिख लिख करके ख में हलंत लगा लेंगे तो लिख हो जाना है। और पतती में पत लिख करके त में हलंत लगा देंगे, पत धातु हो जाना है। इसके पश्चात रचनात्मक कार्यों में जो दिया हुआ है वह चित्र के अनुसार से इसे भरना है। तो यहाँ पर लिखा है किम पतति तो फल गिरता है, फलम पतति तो फलम पतति ऑलरेडी लिखा हुआ है। और चित्र को देख करके प्रश्न का जवाब लिखना है। कौ क्रीडता तो कौ क्रीडता तो दो लड़के खेल रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे बालकौ क्रीडता। बालकौ बालकौ में औ की मात्रा बालकौ और यही क्रीडता शब्द लिख लेंगे और पूर्ण विराम। इसके बाद है चटके किम कुरुता। चटके दो चिड़िया क्या करती हैं तो चटके अन्नम खादता, क्योंकि अनाज खा रहे हैं तो अन्नम, अनाज को अन्न कहेंगे अन्नम। चटके अन्नम खादता। इसके बाद है कानि विकसंती, अनेक फूल हैं यहाँ पर लिखेंगे पुष्पानि विकसंती, अनेक फूल खिलते हैं। क्लियर है। ख नंबर में होगा बालकौ क्रीडता लिख लेंगे, चटके अन्नम और ननो संयुक्त मोहलंत अन्नम और खाद त विसर्गतः, क्योंकि दो चिड़िया है खाद में अतः लगेगा खादता। और पुष्पाणि पुष्प आकार लगाकर ऋणी की मात्रा होगी, ऋण में हर्षिकार और तब विकसंती, पुष्पाणि विकसंती, अनेक फूल खिलते हैं। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर को भी भर लेंगे और इस पाठ के वर्णन को अच्छी तरह से समझें और इसमें जो भी वाक्य दिए गए हैं उसके हिंदी अनुवाद के साथ में इन संस्कृत के वाक्यों को लिखकर बोलकर पढ़कर याद करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। यहाँ जो तालिका बनी हुई है इसे भी लिखकर इसका अभ्यास करना है। अपनी सुविधा के अनुसार से वीडियो को रिपीट करें और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखकर इसे याद करें। धन्यवाद।